जाकर तू खुद सामान लेकर आ और फिर पाव भाजी बना। वैसे भी घर की बहुएं ही सब्जी वगैरह लेकर आती हैं। जया की बात को सुनकर स्वाति कुछ नहीं बोली और चुपचाप बरसात के मौसम में वो पाव भाजी बनाने को सब्जी वगैरह लेने निकल गई। स्वाति के हाथों में छाता था और वो बारिश से सड़क पर भरे हुए पानी से बच बच कर चल रही थी। हे भगवान, हर कदम पर यहाँ तो गड्ढे हैं। मेरी माँ की दी हुई साड़ी सारी नीचे से गंदी हो गई। बारिश की वजह से सारी सड़क पर पानी है और मेरे घर वालों को पाव भाजी खानी है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बस इन्हें पाव भाजी बनाकर खिला दो कैसे भी। ऐसे ही अपने ससुराल वालों को कोसते हुए स्वाति आगे बढ़ती गई और वो सब्जी की दुकान पर जाकर रुक गई, जहाँ बड़ी मियाँ मुझे इसमें आधा किलो आलू, 1 किलो प्याज, आधा किलो गाजर, आधा किलो सेम, आधा किलो गोभी और 1 चुकंदर है। इसके हुए तुम्हारे 300 रुपए। अरे आपको कैसे पता चला कि मैं ये सब मांगूंगी? मैंने तो अभी आपको कुछ बताया भी नहीं। अरे बेटा, तुम मेरी दुकान पर आकर और मांगते ही क्या हो, इसलिए मुझे समझ आ गया है कि तुम यही सब लोगी, तो आज मैंने सब पहले ही पैक कर दिया। वैसे बेटा, तुम इन सब एक सब्जियों को ले जाकर करती क्या हो? तुम्हारे पति क्या पाव भाजी वगैरह बेचने का काम करते हैं? नहीं, वो हाँ जी, आपको क्या दूं? अच्छा हुआ कोई और आ गया। चल स्वाति, जल्दी से पैसे दे और पतली गली से निकल ले। स्वाति ने किशन की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो सब्जी, पाव और पाव भाजी मसाला लेकर अपने घर को वापस आने लगी। अब तो बाहर वाले भी मुझे इनडायरेक्टली ताने देते हैं। सब्जी वाला जान गया है कि मैं क्या मांगूंगी। हे भगवान, क्या मुसीबत है। मेरे घर वालों को कब अकल आएगी। बारिश अब बस शुरू ही होने वाली है। जल्दी से घर पहुंचना होगा। स्वाति जल्दी जल्दी बड़े बड़े कदमों से अपने घर को वापस आने लगी। अभी वो अपने मोहल्ले में घुसी ही थी कि उसे उसकी पड़ोसन ने देख लिया और वो उससे बोलने लगी। अरे अरे स्वाति बहन, रुको तो सही, कौन सी जल्दी में हो? कैसी हो हिमानी? मैं अच्छी हूँ। वैसे तुम बताओ, ऐसे जल्दी जल्दी कहाँ से आ रही थी? मैं सब्जी लेकर आ रही थी। अच्छा, वही सब्जी, आलू, गाजर, गोभी, फली वगैरह? हाँ। अच्छा, मैं चलती हूँ, बारिश बिल्कुल तैयार खड़ी है। स्वाति को ये सभी के मुंह से सुनना काफी एम्बैरेस्ड लगता था जब लोग उसके खाने को नोटिस करने लगे थे, और इसी वजह से उसका मुंह खराब घर में आया और वो आते ही बिना किसी से कुछ बोले पाव भाजी बनाने को खड़ी हो गई। मुझे पागल बनाकर रख दिया है। बताओ, अब तो बाहर के लोग भी मेरा मजाक बनाने लग गए हैं। सभी को पता चल चुका है कि मेरे घर में क्या खाया जाता है, लेकिन मेरे घर वालों को अभी भी तमीज ही नहीं आ रही है। स्वाति ने ऐसे ही गुस्से में खाना बनाया और खाना बनाने के बाद वो अपने कमरे में आ गई और अपनी सहेली से बात करने लगी। अरे अब बता भी दे कि तेरा इतना पारा ज्यादा हाई क्यों हो रखा है? किसी ने तुझसे कुछ बोला है क्या? कोई कुछ बोल